एम डी वी बाई डी टी इंटू वी कैप। यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया और नॉर्मल फोर्स और जो नॉर्मल फोर्स है दिस इज एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू माइनस ऑफ आर। ये दो कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो टेंजेंशियल फोर्स है ये आपका आ जाएगा वहाँ से 2 kg, डी वी बाई डी टी आपको 2 दिया हुआ है और वी कैप हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था। दिस इज कोस 53 माइनस आई कैप प्लस साइन 53 इंटू जी कैप। तो ये आपका टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4 cos 53 is 3/5 minus I cap plus sin 53 is 4/5 j cap। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आएगा 12/5 माइनस I प्लस 16/5 इंटू j cap। तो ये आपका टेंजेंशियल फोर्स आ गया। सेंट्रीपिटल या नॉर्मल फोर्स एक ही बात है। दिस इज द नॉर्मल फोर्स एंड विच इज mv स्क्वायर बाई r इंटू माइनस ऑफ r। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। m का 2 है, v का वैल्यू 10 का होल स्क्वायर, r इज 2 एंड माइनस r कैप देख लेते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल में कि ये वाला जो वेक्टर है इसको आप r कैप मान लीजिए। तो ये एंगल 37 है। तो यहाँ से हम देखें ये वाला जो एंगल दिस एंगल या ऐसा कह लीजिए कि 37 होगा। तो आर कैप का तो ये वाला कंपोनेंट आएगा दैट विल बी आर कैप साइन थीटा साइन 37 और ये वाला कंपोनेंट आर कैप कोस 37 और कैप क्योंकि 1 है मैग्नीट्यूड में तो इसको हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है रेडियस के अलॉन्ग माइनस आर के अलॉन्ग, सो इसको ये माइनस आर के अलॉन्ग ही आ जाएगा। तो इस यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हैं साइन 37 माइनस जे कैप प्लस कोस 37 माइनस ऑफ। तो यहाँ से इसे अगर कैलकुलेट करें तो आप यहाँ से सेंटीमीटर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा आपका 100 और साइन 37 इज 3/5 माइनस जे कैप प्लस कोस 37 इज 4/5 इंटू माइनस आई कैप। So after simplification it comes out to be minus 60 minus 50, that will be the centripetal force। यहाँ से आगे पूछा आपसे टेंजेंशियल फोर्स हमने शुरू तो